हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ले आए हैं सोशल एंड बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट बीकॉम एंड एमकॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को इस चैनल पे स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जिनके एग्जाम में कॉलेज एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया है, आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और अब हमने स्टार्ट किया है बिजनेस एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या है, कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं और अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाए तो कैसे इन्हें अटैम्प्ट करना है ताकि थ्योरी में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो भी हम देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी किया था, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स आर रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड मोड में आता है, 5 मार्क्स में आ जाता है, ये 15 मार्क्स में आ जाता है। तो बेसिकली ना 5 मार्क्स का पैटर्न होता है, 15 मार्क्स का पैटर्न होता है और 16 मार्क्स का पैटर्न होता है। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस अकॉर्डिंग करें। तो बेसिकली हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर आपको 5 मार्क्स में आ जाए तो आप उस अकॉर्डिंग कर लेना, और अगर 15 में आएगा तो उतना कंटेंट इसमें होगा। ठीक है, हम इधर एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी लैंग्वेज में भी समझते हैं, एंड वहाँ पे क्या लिख के आना है वो भी देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। वैसे बीकॉम में जो 6 सेमेस्टर होता है उसमें ये सब्जेक्ट है हमारा सोशल एंड बिजनेस एथिक्स। पर अगर बीकॉम में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी ईयर में या किसी भी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो ये सारी वीडियोज़ रेलिवेंट है, और अगर ये क्वेश्चन आते हैं बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर में तो ये रेलिवेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉरल समझना है, देन वैल्यू समझनी है, देन एथिक्स समझना है, देन इनका रिलेशनशिप समझना है, बिकॉज उन्होंने यही बोला है कि ये एक तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो हम इनका क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मोरालिटी, वैल्यूज एंड एथिक्स को हम देखेंगे, देन उसका रिलेशनशिप देखेंगे, एंड उसके बाद उसकी समरी देखेंगे, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम पहले सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या होता है, मॉरल्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो मॉरल्स पहले देखेंगे। तो कह रहे हैं कि अच्छा देखो, ये ना पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, देन उसके बाद एक नॉर्मल, ठीक है, कि लिखना कैसे है वो। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मॉरल क्या होते हैं, थिंक ऑफ मोरालिटी लाइक अ सेट ऑफ रूल्स। तो मॉरल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं किसी भी सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको कैसे पता लगता है कि यार ये मेरे लिए सही रहेगा और ये मेरे लिए गलत रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए सही हो वो सामने वाले के लिए भी सही हो, है ना। होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दो फ्रेंड्स हो, एक बंदा कुछ बोल रहा है, ठीक है, पर आपको लगता है यार ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, या ये बोल रहा है पर मैं नहीं बोलूंगा ये, तो आपने वहां पे नहीं बोला बिकॉज आपके लिए वो चीज़ गलत है। तो ये आपको किसने बताया, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मॉरल्स हैं, ठीक है, कि जो आपको बता रहे हैं भाई ये सारी चीज़ गलत है और ये सारी चीज़ सही है। तो मॉरल का मतलब क्या होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं किसी भी सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये आपको गाइड करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि डिसाइड करने में कि आपको कैसे बिहेव करना है और कैसे लोगों को ट्रीट करना है। ठीक है, ये जो रूल्स होते हैं ये आपके पर्सनल बिलीफ से आए होते हैं। ठीक है, आपका जो पर्सनल बिलीफ होता है किसी चीज़ में, तो वहाँ से ये रूल्स आते हैं। ठीक है, और जो भी जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ से भी क्या आपने सीखा होता है, तो वो आपको पता लगता है कि ठीक है ये सही है ये गलत है। ठीक है, देन अब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो वैल्यूज़ ना बेसिकली पर्सनल प्रायोरिटी होते हैं। अब देखो, आप किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो, पर एट द सेम टाइम जो सामने वाला बंदा है वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू ना दे। तो ये पर्सनल होता है कि आप किसी चीज़ को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि ये पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा वैल्यू देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, दे आर द थिंग्स वी थिंक रियली इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ें होती है जिसको हम सोचते हैं कि ये यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि बीइंग ऑनेस्ट, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, ट्रीट एवरीवन फेयरली, ये आपकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, आर वैल्यूज इन्फ्लुएंस बट वी कंसिडर राइट और रॉन्ग, और हमारी वैल्यूज ही बताती है कि हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है, देन अब हम एथिक्स की बात करें तो इमेजिन एथिक्स एज अ वे टू थिंक मोर डीपली अबाउट राइट और रॉन्ग। तो इसमें भी हम देखते हैं कि यार राइट है या रॉन्ग है, पर इसमें हम और डीपली जाते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक अ सिस्टम, ये एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में और जज करने में कि क्या मॉरली सही है और क्या मॉरली गलत है। एथिक्स हमें क्या है, एक वे देते हैं कि हमें एनालाइज करने में हेल्प मिलती है किसी भी सिचुएशन को, और हम वहाँ पे क्या डिसीजन ले सकते हैं अपने मॉरल प्रिंसिपल के बेसिस पे। ठीक है, तो होप आपको ये तीनों का मीनिंग थोड़ा समझ आया हो, ये इजी लैंग्वेज में था। अब हम तीनों का रिलेशनशिप देखते हैं। तो सबसे पहले मॉरल एंड वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है। तो क्या बोल रहे हैं कि आर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो हमारी मतलब जो हमें लग रहा है राइट और रॉन्ग है, वो क्या होती है, मोरालिटी। वो शेप ही इसीलिए होती है जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये वो डिसाइड करेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे ये लिखा है, आर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग इज अफन शेप्ड बाय थिंग्स वी फाइंड इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये लग रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ठीक है यार, यहाँ पे फिर मैं देखूंगा कि ये मेरे लिए सही भी है या गलत है। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या है, आपको क्या कर रही है, मतलब वैल्यूज़ आपकी शेप करती हैं मोरालिटी के बेसिस पे। ठीक है, देन है एथिक्स
और मोरालिटी का क्या है इनका रिलेशनशिप। तो कह रहे हैं कि एथिक्स हेल्प करते हैं स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में जो रूल्स हैं राइट और रॉन्ग के, ठीक है। मतलब राइट और रॉन्ग कोई चीज़ है या नहीं वो हमें मॉरलिटी बता रही है, पर इसके जो रूल्स हैं उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो एथिक्स है, ठीक है। तो एथिक्स बेसिकली आपको हेल्प कर रहा है। एथिक्स ना ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है, ये हमें हेल्प करते हैं स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में जो रूल्स हम क्या है, जो रूल्स होते हैं हमारे राइट और रॉन्ग के, ठीक है, इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे, अच्छी तरीके से। इट गिव अस टूल टू थिंक, ये हमें क्या है, एक टूल देते हैं कि कैसे थिंक करना है, कोई चीज़ बैड होगी या सही होगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। देन है वैल्यूज एंड एथिक्स में क्या रिलेशनशिप है, तो आर पर्सनल वैल्यूज गाइड हाउ वी एथिकल टूल टू मेक डिसीजंस। तो जो हमारी जैसे जो वैल्यूज होंगी ना वो हमें बताएंगी। अगर आपके लिए आपकी वैल्यू, मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो तो फिर वहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि हाँ यार क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी हुआ, इफ बीइंग फेयर इज इंपॉर्टेंट टू अस वी विल यूज एथिकल प्रिंसिपल्स टू मेक श्योर आवर डिसीजंस ट्रीट एवरीवन फेयरली। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये है कि हर किसी को क्या है इक्वलिटी, मतलब इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, तो फिर एथिकल प्रिंसिपल्स है। तो अब आप हर जगह ये देखोगे कि हमारे डिसीजन इस तरीके से लिए जाएं कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है। फिर है, तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो क्या बोल रहे हैं कि मॉरल जो थे हमारे वो हमें गाइड करते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वैल्यू हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। हमारी पर्सनल ये होता है कि हम किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और एथिक्स एक तरीका देते हैं हमें सोचने का कि क्या मॉरली गुड है और क्या मॉरली राइट है। दे ऑल वर्क टुगेदर, ये तीनों के तीनों क्या है इकट्ठे काम करने चाहिए, तब ये हमें हेल्प करेंगे गुड डिसीजन लेने में और बिहेव करने में एक राइट वे में, ठीक है, जो हमारे बिलीव्स है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा मीनिंग इनका। अब हम एक थोड़ी दूसरी इनका मीनिंग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मोरालिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स। तो मॉरल्स क्या थे हमारे, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, कुछ रूल्स थे जो हमें गाइड कर रहे थे। किसको गाइड कर रहे थे, इंडिविजुअल को या सोसाइटी को, कि कैसे आपको डिफरेंस बनाना है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम जजमेंट देखते हैं कि क्या है हमारे लिए ठीक है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, ये देखते हैं हम, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि अब ये भी है कि जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कुछ हो सकती है किसी के लिए कुछ हो सकती है, ठीक है। ये वेरी करती है इंडिविजुअल के बेस, कैसा इंडिविजुअल है या कैसी सोसाइटी है या कैसा कल्चर है उसके बेसिस पे क्या है मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। देन वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है, वैल्यूज आर द कोर बिलीव, ये क्या है आपके बिलीव होते हैं, ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप ये होता है कि आप किसको कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, ठीक है, क्या आपके लिए डिजायरेबल है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यूज सर्व करती है आपको कि आपका फाउंडेशन कैसा होगा डिसीजन मेकिंग का और जजमेंट का, ठीक है। वैल्यू भी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। इसमें भी क्या है, जैसे यहाँ बोला भी हुआ है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आ जाते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, फ्रीडम एंड जस्टिस, ठीक है, इस चीज़ें, एंड दे इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल बिहेवियर। और वैल्यूज़ क्या है, हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्शंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिक्स। तो एथिक्स अगर हम देखें तो ये क्या है, एक मोर सिस्टमैटिक और फिलोसफिकल अप्रोच है जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में मॉरल प्रिंसिपल्स को। तो मॉरल प्रिंसिपल्स को भी अगर आपको समझना है तो फिर वहाँ एथिक्स आता है। इट इन्वॉल्व अ स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज। इसमें आप क्या है मॉरल वैल्यूज की स्टडी करते हो, प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हो, एग्जामाइन करते हो कंसेप्ट को कि क्या सही है क्या गलत है, अगर सही है तो कैसे सही है ये, ठीक है। आप ये देखते हो कि इसमें जस्टिस कैसे होगा या फेयरनेस कैसे होगी, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये सब क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। एथिक्स बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप इवैल्यूएट करोगे, जस्टिफाई करोगे अपने मॉरल डिसीजंस को और अपने एक्शंस को, ठीक है। इसके अंदर जैसे बहुत सारी थ्योरीज आती है, प्रिंसिपल्स आती है जो क्या है एक इंडिविजुअल को गाइड करती है जब वो क्या है डिसीजन लेता है, एक एथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या है हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा तीनों का मीनिंग। अब हम रिलेशनशिप भी देख लेते हैं कि मॉरलिटी एंड वैल्यूज़ में क्या रिलेशनशिप था। जो मॉरल वैल्यूज़ है वो हमारे क्या बोल रखे हैं कि जो मॉरलिटीज़ अफन, जो मॉरल्स है वो क्या है शेप किए जाते हैं किसके द्वारा, वैल्यूज़ के द्वारा, ठीक है। फिर एथिक्स एंड मोरालिटी में हमने देखा था कि जो एथिक्स है, एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोरालिटी। तो एथिक क्या है, स्टडी ऑफ मोरालिटी है। एंड वैल्यूज एंड एथिक्स में क्या रिलेशनशिप है, वैल्यू इन्फ्लुएंस करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग को, और एथिकल थ्योरीज और फ्रेमवर्क क्या है हमें कहीं ना कहीं कोर वैल्यूज में गाइड करती है इंडिविजुअल को, ठीक है। तो होप आपको ये रिलेशनशिप समझ आया। ऊपर हमने और डिटेल में किया था, वहाँ ईजी लैंग्वेज है, अगर आपको ये लैंग्वेज लिखनी है तो ये लिख सकते हो ऊपर, और ईजी वे में है, थोड़ा बेसिक वे में है तो वो लिख लेना, पर होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आया हो, ठीक है। तो अब फाइनली हम समरी देख लेते हैं क्योंकि समरी के बिना क्या है हमारा जो क्वेश्चन है वो अधूरा होता है। तो इन समरी जो मोरालिटी है वो इकम्पास करती है प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो बताती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वैल्यूज़ हमारे कोर बिलीव होते हैं, ठीक है, जो शेप करते हैं हमारे मॉरल जजमेंट को। और एथिक प्रोवाइड करते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच की अंडरस्टैंड कैसे करोगे, इवैल्यूएट कैसे करोगे अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को। तो देखो तीनों टर्म अगर हम समझे तो जो हमारी मॉरल है, मॉरलिटी इनकम्पासेस द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो मॉरलिटी बताती है आपको राइट एंड रॉन्ग क्या है। वैल्यू आपके बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज है वो क्या है आपके कोर बिलीव है, मेन बिलीव है, ठीक है, जो शेप करते हैं कि क्या आपकी मॉरल जजमेंट होगी। और एथिक प्रोवाइड करते हैं कि जो आपने ऊपर मॉरलिटी है ना, मॉरलिटी को कैसे स्टडी करोगे, ठीक है, कैसे पता लगाओगे कोई चीज़ सही है क्या कोई चीज़ गलत है, क्योंकि मॉरलिटी इतना बता रही है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, पर उसकी एक सिस्टमैटिक
अप्रोच अंडरस्टैंड करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए मॉरल प्रिंसिपल्स को, वो कौन बताता है? एथिक। तो एथिक क्या है? इस मतलब इन तीनों का इकट्ठे होके क्या है, हेल्प करता है। अगर ये तीनों क्या है, हमारे कंसेप्ट इकट्ठे होंगे तब क्या है, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग में क्या है, हेल्प किया जाता है। टुगेदर दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क दैट गाइड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बिहेवियर। तो ये इकट्ठे मिलकर ही क्या है, गाइड करते हैं एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी के बिहेवियर को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। होप आपको समझ आया। अगर कंसेप्ट समझ आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।